गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हरीम पूरी कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द समीन को झूठा साबित कर सके और इसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल सके। आज के इस रिव्यू में कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि हरीम की अगली चाल कौन सी होगी, कैसे फराज को वो अपने जाल में फंसा पाएगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नए से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब से हरीम इस घर में आई है तो वो अपनी सास के कान भरना शुरू कर देती है। पहले भी जो इसकी सास होती है वो समीन के ख़िलाफ़ होती है, तो वहाँ पर जो समीन की सास होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो समीन को अपने पास बुलाती है, उसके ऊपर गुस्सा करती है, उससे कहती है कि तुम इस खुश फहमी में या इस गलत फहमी में ना रहो कि मैं तुम्हें ब्याह कर लेकर आई थी। मैं तो बड़ी जो बहू है इसे बहा कर लेकर आई थी और अगर तुमने इसकी ज़िंदगी में दरार डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो जहन्नम बना दूंगी। ये सारी बातें चुपचाप जो होती हैं वो समीन सुन रही होती है। जब ये सास उसकी बातें ख़त्म कर दी है तो उसके बाद समीन फ़ौरन उससे कहती है कि आप भी इस गलत फहमी में है कि आप इससे ब्याह कर लेकर आई हैं। ब्याह कर तो इसे जो है असवंद लेकर आए, असवंद की मर्ज़ी के मुताबिक ये यहाँ पर आई है। जब ये बात हरीम सुनती है, पहले जब हरीम की सास होती है वो समीन की जो इंसल्ट कर रही होती है उस वक़्त हरीम खुश होती है और जब समीन ये फ़ौरन इसे जवाब देती है तो उस वक़्त हरीम के जो चेहरे के ऊपर होती है वो उदासी आना शुरू हो जाती है। समीन मज़ीद खुलती जा रही है और वो उससे कहती है कि एक बात और भी आपको मैं बताऊं कि उस वक़्त जो फराज उस रात को फराज के साथ मुलाकात मेरी हुई थी वो यही शामिल थी। जब ये बात आगे करने लगती है तो फ़ौरन हरीम बीच में आ पड़ती है और रोना शुरू कर देती है और वहाँ से सास होती है इनको चुप कराती है और वहाँ से चली जाती है। समीन जो है वो हरीम को कहती है कि तुम ये सोच कर इस जगह पर आई थी कि तुम फराज और मेरे बीच में जो है वो नफ़रत डाल सकोगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी जितने भी ख्वाब थे ये पूरे नहीं होने दूंगी। लेकिन हरीम ने पूरी चाल बनाई हुई है, चाहे जो कुछ भी हो जाए समीन को इस घर से निकालना है। वहाँ पर आखिरकार असवंद और फराज के बीच में जो है वो नफ़रत आना शुरू हो चुकी है। असवंद जो है वो फराज को समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि तुम जो ये शोर मचा रहे हो या तुम हर किसी के सामने जो नाटक कर रहे हो तो इससे क्या तुम सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर पाओगे? कभी भी नहीं कर पाओगे। जो कुछ भी हरीम ने कहा है वो सब कुछ सच कहा है। तो जैसे ये बात फराज सुनता है तो अपने भाई को ऊपर चलाता है, उससे कहता है कि भाईजान बस बहुत हो गया, ये तुम छोचड़े छोड़ना छोड़ दो, ये सब को तुम उसकी बातों में आ चुके हो। हरीम ने झूठ बोला है और अगर मज़ीद जो है मैं हरीम के ख़िलाफ़ या समीन के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता। और आप लोगों को मैं इतना बता दूं कि समीन ने जो एक लफ्ज़ बोला है वो ये सब कुछ सच है। वहाँ पर जो है फराज की माँ बैठी होती है, इन दोनों को चुप कराती है, इन्हें कहती है कि बस करो अब बहुत हो गया। वो फराज को भेज देती है, फराज वहाँ से चला जाता है। लेकिन असवंद को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर जब असवंद को वो हरीम अपने जाल में फंसा चुकी होती है, अपने जो कंट्रोल में कर चुकी होती है, उससे पूरा जो होता है वो यकीन हो चुका होता है मैं चाहे जो कुछ भी करती रहूँ मेरे ऊपर सब यकीन करके बैठेंगे। तो असवंद सोता है रात के वक़्त तो हरीम फ़ौरन उससे सुला कर निकल पड़ती है, फराज के जो है साथ मुलाकात करने की कोशिश करती है। वो फराज के कमरे में जाती है, जो उसका आमना सामना होता है तो इस तरीके से वो फराज को असल में अपनी तरफ मैल करना चाहती है। वो कोशिश कर रही है कि फराज जल्द से जल्द मेरी तरफ मैल हो और मैं जो है इसे अपने जाल में फंसा सकूं। लेकिन जहाँ पर जो है फराज ने ठानी हुई है और वो हर तरफ से समीन का साथ दे रहे हैं, लेकिन कब तक वो साथ दे सकेगा? देखें कि अभी जो है फराज की जो माँ है वो पहले भी समीन के ख़िलाफ़ थी और मज़ीद जो है हरीम आई हुई है तो और भी ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुकी है और ये दोनों मिलकर हर सूरत में जो है समीन को गिराने की कोशिश करेंगे और ये लोग इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे और आखिरकार जो है फराज समीन के साथ नफ़रत करना शुरू कर देगा। फराज की जो माँ है असवंद की माँ वो तो इस खुशफहमी में बैठी हुई थी कि मैंने जो है हरीम को है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पर लेकर आई हूँ और समीन है वो ज़बरदस्ती इस घर में आई है। लेकिन जब यहाँ पर समीन ने ऐसे बातें सुनाई हैं कि भाई तुम ये गलत उस सोच में पड़े हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आप देखें कि फराज ने ये सब कुछ किया, उसे यहाँ पर लेके आया, उसने अपनी माँ को बताया या उसकी सारी की सारी पसंद थी। लेकिन जहाँ पर जो गेम है अब बन चुकी है, इन दोनों भाइयों के बीच में जो है नफ़रत बढ़ती जा रही है और ये अब देखना है कि कब तक ये नफ़रत बढ़ती जा रही है। क्या ये मज़ीद जो है नफ़रत इतनी भड़क जाएगी कि इन दोनों भाइयों के बीच में जो है वो नफ़रत हो जाएगी और हरीम अब ऐसा किस तरीके से अपने जाल में कामयाब हो, क्योंकि वो एक
जो उसका पॉइंट था, 2 तीर थे, एक तीर उसने मार लिया, असवन को अपने जेल में कर लिया। अब उसका दूसरा तीर है और वो है फराज। अब फराज को हर सूरत में अपने जो कंट्रोल में कर पाएगी और उसके बाद जो हरीम का समीन का घर बर्बाद कर पाएगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट मिनट बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है यहाँ पर समीन जो है फौरन हरीम के राज सबके सामने खोल पाएगी। क्या अगर इसके राज सारे खोलती है तो हरीम की जो सास है, समीन की जो सास है, इनकी बातों के ऊपर अमल कर पाएगी? तो कमेंट्स करके अपने लास्ट में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।